एल ड्रैगन अकादमी का प्रशिक्षण आपकी अपेक्षा से अधिक कठोर है। सबसे छोटे भी निर्दयी अभ्यास झेलते हैं। भारी वजन, सांस अभ्यास, अधिकतर जूझे, कुछ टिके। और एक लड़का अलग नजर आता है। वह दूसरों जितना वजन ही नहीं उठा रहा है। उनके ऊपर बड़े पत्थर भी रखे हैं। उसकी ताकत और सहनशक्ति देखकर प्रशिक्षक दंग रह जाता है। अनजान, पुनर्जन्मा महाबली, एल ड्रैगन संस्थापक लड़का, मरा, अंत नहीं। नए शरीर में आंखें खोलता है। वह शिशु है। यह समझ उसे झकझोर देती है। वह शिशु ही है। वहां और भी बच्चे मौजूद थे। अपने अवलोकनों से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि वह एक बार फिर एल ड्रैगन परिवार में पुनर्जन्म ले चुका है, क्योंकि वे सभी एक अलग इमारत में रखे गए हैं। तभी एल ड्रैगन की नौकरानियां अजीब लाल तरल वाली ट्रॉली लेकर पहुंची। उनमें एक गॉब्लिन था, जिसकी मौजूदगी ने नायक को तुरंत शक दिलाया। नौकरानियां पहले उस गॉब्लिन को जबरदस्ती वह तरल पिलाती हैं, जिससे उस प्राणी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर वह खून के छींटों में फट जाता है। यह परीक्षण दिखाता है कि तरल में जादू की सांद्रता पर्याप्त रूप से ऊंची है। एक आदर्श स्तर। नौकरानियां तुरंत सभी को वह पतला, अजीब लाल तरल पिलाना शुरू कर देती हैं। नायक वास्तव में स्थिति को समझ नहीं पा रहा था, और जैसे ही उसकी बारी आती है, उसे एहसास होता है कि तरल दूध नहीं है, बल्कि यह एक भयानक जादुई शक्ति से भरपूर कुछ है। यह प्राचीन ड्रैगन का खून है। वे उसे पिला रहे हैं। सहजतः वह थूकना चाहता है, पर थोड़ा ही निगल चुका है। जैसे दूसरे बच्चे कर रहे हैं, उसे भी वैसा ही करना होगा और फटने से पहले तरल को थूक देना होगा। और वह फिर पसंद पर विचार कर तय करता है। सारी जादुई शक्ति सोखेगा, जिससे युद्ध कला के सच्चे शिखर तक पहुंचे। शायद वह अपने पिछले रूप को भी चकित करे। यह सोचकर वह सारा तरल पीकर कहता है कि उन्हें कभी गिल्फस एल ड्रैगन को कम नहीं आंकना चाहिए था। वह मार्शल आर्ट के शिखर हेतु प्राचीन ड्रैगन की समस्त सच्ची सोच शक्ति अवशोषित करता है। ऐसी ऊंचाई जो अपने पिछले जीवन में वह कभी नहीं पा सका। दासियां चकित है कि वह इतनी शांति से तरल सोख लेता है। फिर भी लाभ देखकर वे अनदेखा करती हैं। दूसरे शिशु भी जीवित दिखते हैं, पर यह पल हल्के में लेने जैसा नहीं। शिशु शरीर के अनुसार अचानक उस पर गहरी नींद हावी हुई। 7 साल बाद पहले गिल्फस कहलाने वाला बच्चा, अब उसका नाम ही जीक एल ड्रैगन रखा गया है। वह अनवरत अभ्यास करता है। उसे साफ महसूस होता है। उसका शरीर अब वाकई शानदार बन गया है। ये सब उसके भीतर बहते प्राचीन ड्रैगन रक्त का असर है। इस शक्ति का स्रोत सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है, लेकिन जीक और अन्य बच्चों द्वारा सेवन किए गए प्राचीन ड्रैगन के रक्त में दो अलग अलग स्रोत शक्तियों की विशाल मात्रा होती है, जो इस तरल की थोड़ी मात्रा अवशोषित करे। इस साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ शरीर पाते हैं। दूसरों के लिए दुर्भाग्य, उसके लिए लाभ। दिव्य ड्रैगनों के मार्गदर्शन से पिछले जीवन में सुखी सोच शक्ति पर नायक ने प्राचीन ड्रैगन की अनूठी शक्ति की हर बूंद आत्मसात की। उसमें इतना अद्भुत बदलाव आता है कि उसे यकीन करना मुश्किल है। तर्क से अब तक उसे तो न्यूनतम 4 सितारे मिलने चाहिए थे। तारा वास्तव में संकुचित शक्ति का स्रोत है, जो तब बनता है जब कोई अपने शरीर को ब्रह्मांड मानता है और उसके भीतर एक तारे को तैरने देता है। परंतु हर अतिरिक्त स्टार बनाना कठिनतर होता जाता है। जिसके पास अधिक स्टार हों, उतनी ही शक्ति बढ़ती है। नायक 10 सितारों के बेजोड़ पद तक पहुंच गया है, और वह दुनिया में ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। उसके पुनर्जन्म को 7 साल हो गए हैं। उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी है। पिता कभी दिखे नहीं। हजारों साल आगे के भविष्य में पुनर्जन्म उसे चौंका देता है, पर उसे उससे ज्यादा करती है इस युग की हकीकत। 1000 साल बाद दुनिया में ताकतवर कमजोरों को निगलते हैं। खैर, क्या यही तो 2025 का सार नहीं? इसका सबसे साफ उदाहरण ड्रैगन की परीक्षा रस्म है। अच्छे शिशु ही एल ड्रैगन योद्धा प्रशिक्षित होते हैं। इन सालों में नायक को कोई रोक न सका। जीक परिवार के युद्ध प्रशिक्षण की जांच की कोशिश करता है, पर नौकरानियां नहीं बताती, मानो उन्हें बोलने की इजाजत नहीं। जिस नौकरानी से वह बात करता है, 3 सितारा फाइटर, प्राथमिक युद्ध प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त है। 7 साल साथ रहकर भी खाली बातचीत से वह थक जाता है। बाद में वह जंगल जाता है। प्रशिक्षण के तहत वह जहरीली जड़ी बूटियां खाता है। वह पहले किसी की आहट महसूस करता है और काली धुंध से घिरे एक क्रोधित वराह देखता है, जो 1000 साल पहले नहीं था। जल्द ही वे लड़ पड़ते हैं, और वह जोरदार मुक्का बोर्ड पर मारता है। उसके स्तर 1 सितारा का होकर ऐसा नुकसान चौंकाता है, पर मायने रखती है सितारे की गुणवत्ता। नायक सुअर समेत विदा लेता है और यात्रा पर निकलने का निश्चय करता है। उसे भनक भी नहीं। पास ही एक अजीब आदमी छिपा है। वह लड़ाई देखकर तुरंत समझ लेता है कि जीक साधारण बच्चा नहीं। जीक आसानी से सुअर को हराता है और उस आदमी की मौजूदगी भी भांप लेता है। फिर भी परिवार प्रमुख का बेटा होने से जीक को बाहर जाने की इजाजत नहीं। निगरानी में रहता है। अजनबी उसमें रुचि लेने लगता है। बाद में नायक योद्धाओं की कुछ बातें चोरी छुपे सुनता है। वह कमरे में दाखिल होकर पूछता है कि वे किस काम से आए हैं। तब वे बताते हैं कि वे जी को लेने आए हैं और उसे एक परीक्षा देनी होगी। इससे नायक क्रोधित हो जाता है। उसे लगा वह मुख्य परिवार लौट चुका, पर वे उसे जांच हेतु ड्रैगन के घोंसले ले जाते। यह ड्रैगन परिवार का अपना विशेष शैक्षणिक संस्थान है।
जिसे उन्होंने उस सहस्राब्दी के दौरान स्थापित किया था। इस परिवार में जन्मे हर व्यक्ति को 7 वर्ष की आयु में इस अकादमी में दाखिला लेना होता है। और आज प्रवेश परीक्षा का दिन है और नायक को एक भी चीज नहीं सिखाई गई है। नायक अपना सिर पकड़ लेता है, यह जानते हुए कि परीक्षा अनिवार्य है। जीक स्पष्ट रूप से थका हुआ दिखाई देता है। तभी ओल्ड स्केल गांव का लास नाम का एक बच्चा उसे टोककर उससे बात करने लगता है। जीक को पहले लास डरपोक लगता है, लेकिन वह जल्द ही महसूस करता है कि लड़के के घबराए हुए बाहरी रूप के नीचे साहस है। जीक बदले में अपना परिचय देता है। नायक परीक्षा की चिंता जताता है। परीक्षा में क्या आएगा वह नहीं जानता। लास हड़बड़ा जाता है। बातचीत आगे बढ़ने से पहले ओल्ड स्केल गांव का रिटन लास को आवाज देता है और उसे तंग करना शुरू कर देता है। वह तंज भरी आवाज में चिल्लाकर लास से कहता है कि उसे घर पर ही रहना चाहिए था। तेरे जैसा अकादमी में कभी भी नहीं घुसेगा, क्योंकि तेरे पिता तो बस नकली ड्रैगन थे। एल ड्रैगन परिवार पूर्णाधिकारी प्रबंधक द्वारा स्थापित कड़े पदानुक्रम का पालन करता है। निम्न ड्रैगन नवसिखिए के रूप में वर्गीकृत होते हैं। युवा ड्रैगन सामान्य सैनिक कहलाते हैं, वयस्क ड्रैगन कप्तान श्रेणी में आते हैं और वरिष्ठ ड्रैगन एल्डर या एग्जीक्यूटिव के रूप में उच्चतम पदों पर होते हैं। सबसे नीचे नकली ड्रैगन होते हैं, जो ड्रैगन के घोंसले में प्रवेश नहीं कर पाए या स्नातक नहीं हो सके। इन्हें नकली करार दिया जाता है। लेकिन लास अपने परिवार से नकली ड्रैगन का ठप्पा हटाना चाहता है। नायक अपने दोस्त के पक्ष में बोलता है कि उसे कम से कम कोशिश करने का एक मौका मिलना चाहिए। यह बदमाशों को और भड़काता है। वे बेचारे पर गालियां बकते हैं, मगर जीक नए दोस्त का बचाव करता है। जल्द ही वयस्क ड्रैगन परीक्षा घोषणा करता है कि परीक्षा अब शुरू होगी, जिसमें सभी आवेदकों को पंजीकरण के बाद एक नंबर टैग लेना होगा और अनुशासन पूर्वक दूसरे द्वार की ओर बढ़ना होगा। लास सलाह देता है कि नायक परीक्षा को लेकर अनिश्चित हो या योग्यता कम हो तो हट जाए, मगर वह आत्मविश्वासी दिखता, जबकि उसे परीक्षा की विषय वस्तु का पता नहीं। पहला परीक्षण चट्टान पर खरोच डालना है। जो सफल हो वही पास होगा। केवल दिए गए हथियारों का प्रयोग मान्य है, या प्रतिभागी नंगे हाथों से प्रयास कर सकते हैं। छात्रों को 3 प्रयास मिलते हैं। जी को टेस्ट बेहद आसान लगता है, जिससे उसका दोस्त चौंकता है, क्योंकि उसे लगा था परीक्षा डरावनी होगी। परीक्षा शुरू होते ही लास घबरा उठता है। हमारा लड़का शांत बैठा है। परीक्षण में प्रयुक्त पत्थर में पुनर्जीवन गुण है। वह मामूली क्षति को लगभग तुरंत ठीक कर देता है। इसके अलावा केवल पार्श्विक बल से किया गया कोई भी हमला मूल प्रभाव से सैकड़ों गुना होकर वापस परावर्तित कर देता है। लास बताता है कि खरोच छोड़ने के लिए प्रहार के दौरान शरीर के भीतर ईथर स्रोत शक्ति का ठीक से संचार करना चाहिए। नायक समझता है कि यह गुण मार्शल कौशल से अधिक ईथर स्रोत शक्ति के संचालन से जुड़ा है। ऐसा लगता है कि धमकाने वालों सहित अधिकांश छात्र परीक्षा पास कर सकते हैं। छात्र लगातार अयोग्य घोषित किए जा रहे हैं। अंततः नायक की बारी आती है और वह कोई भी हथियार लेने से इनकार कर देता है। फिर नायक से पूछते हैं क्या वह वाकई नंगे हाथों जाना चाहता है। वह मान लेता है। तब चर्चा करते हैं। मानते हैं वह आखिर परीक्षा फेल होगा, जबकि लाश चिंतित है। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, नायक ने पत्थर का ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया। उसने महसूस किया कि चट्टान 1000 साल पहले बनी होगी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा खनिज नहीं देखा था। तभी वह मुट्ठी उठाकर पूरी शक्ति से अपनी ड्रैगन स्लेयर युद्ध तकनीक के रूप में इस पुनर्जनन पत्थर को तोड़ देता है और परीक्षा पास कर लेता है। भीड़ अचानक शांत हो गई, क्योंकि परिणाम उनके लिए अप्रत्याशित थे। लास आश्चर्य के साथ साथ शुद्ध आनंद से भर गया। पास में खड़ा परीक्षक अपनी आंखें सिकुड़ता है। सोचता है कि क्या नायक किसी शक्तिशाली घराने का नाजायज बच्चा हो सकता है। आखिर 4 या 5 सितारा रैंक के ही योद्धा ऐसा बड़ा कारनामा कर सकते थे। इनाम में नायक को हरा पोषण मिला, पर उसका महत्व उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। बाद में लास बताता है कि उसे सामान्य ग्रेड का हीलिंग पोशन मिला। जीक सोचता है, क्या यह अमृत हो सकता है? पोशन जो बेहद दुर्लभ सामग्री से बनता है। इसमें शुद्ध अमृत कोर वाली अनोखी जड़ी बूटियां और दिव्य व फैंटम प्राणियों से दुर्लभ अवयव है। ओशन ने पुरानी चोटें और हाल के घाव भरे, साथ ही व्यक्ति की ईथर खूब बढ़ाई। दुर्लभ अवयवों के कारण इसे परिष्कृत करना बेहद कठिन था। यह बाजार में शायद ही दिखता। लास ने जोड़ा, हाउस ड्रैगन के पोषण साधारण दुकानों वाले से कहीं श्रेष्ठ है। नायक अचंभित है और दोस्त लगातार उसकी तारीफ करता रहता है। तब गुंडे भी परीक्षा पास कर गए। अब लास की बारी है। उसने तलवार से चट्टान खुरचना चुना, पर नाकाम रहा। यह उसका आखिरी प्रयास है। और गुंडे पहले से उसे गालियां देने लगे, कहते कि आधे ड्रैगन से यही उम्मीद रहती। जीक उसे तलवार की जगह भाला लेने को कहता है, पर वह सूट नहीं करता। उससे एक खरोंच भी नहीं लगा पा रहा। सब लोग उसे कमजोर समझकर हंसते हैं, पर नायक अपने दोस्त को बचाता उसे हथियार बदलवाकर भाला ही पकड़ाता है। लास के पिता को ड्रैगन घोंसले में प्रवेश नहीं मिला। उन्हें आधा ड्रैगन कहकर हंसते थे, पर वे डटे रहे। उसे पाला, अब सबको गलत साबित करना चाहता है, पर वह निश्चित नहीं। भाले का उपयोग कैसे करे? जीक उसे सलाह देता है, ज्यादा न सोचो, सीधे उस पर भरोसा कर। नवसीखे के भाले से पत्थर को नुकसान असंभव, मत आंको। वे आज मिले, पर नायक लास पर पूरा भरोसा करता है। लास भी वैसा चाहता है। एक पल गंवाए बिना उसने भाला पत्थर में घुमा। लगा मानो वह शुरू से पेन का हिस्सा हो। सब हैरान थे। उसने पत्थर खरोंचा नहीं, उसे आर पार भेज दिया।
जीक बेहद प्रभावित है, उसके लिए जयकार करता है। यूं ही उसने परीक्षा पास की, जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं था। खुशी के आंसू चेहरे पर बहते हैं। बदमाश सब तनाव में है। इसके साथ परीक्षा खत्म। प्रवेश समारोह शुरू। जीक सोचता, क्या सिर्फ एक परीक्षा थी? दोस्त बताता, प्रवेश के बाद फिर और परीक्षा हो सकती है। एल ड्रैगन परिवार का मुखिया उन्हें बधाई देने आता है। जीक उसके उदास चेहरे पर टिप्पणी करता है, जबकि लास उसे चुप कराने की कोशिश करता है। जीक एल ड्रैगन की फोर्स से मिला। कई 6 सितारा। ठीक था। वालजायर ड्रैगन परिवार का मुखिया है, जो 8 सितारा स्तर का लगता है। यह सितारा स्तर 1000 साल पहले पूरी दुनिया में मुश्किल से एक दर्जन था। जीक को अपने ही पिता से नफरत लगती है। वहां लॉर्ड बाल्जा के शब्द आते हैं, जो एल ड्रैगन का मांस और खून बनने का सुझाव देते हैं। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली है कि छात्र मुश्किल से ही सांस ले पा रहे थे। जब उसके कड़े दबाव में कुचल गए, हीरो समझता है कि वह उसे सह नहीं सका। तभी एक वृद्ध ड्रैगन लॉर्ड के दयालु शब्दों की सराहना कर कहता है, यह बस शब्दों की बात है। माहौल बदलते ही सबको राहत मिलती है। शीघ्र ही एक योद्धा ने बताया कि अब छात्रावास आवंटन घोषित होंगे। जिनका नाम पुकारा जाए वे तुरंत वहां चले जाएं। जीक जिज्ञासु है कि क्या वे एक ही जगह नहीं जा रहे हैं। इस पर उसका दोस्त बताता है कि ड्रैगन के घोंसले में 4 डॉर्म हैं। इमारत में प्रवेश पाए छात्र कुल 4 डॉर्म पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में बांटे जाते हैं। जीक को ड्रैगन नेस्ट का पूर्वी डॉर्म मिला है और डॉर्म में अपना कमरा ढूंढते भटकता है। आखिर पहुंचकर रूममेट को गर्मजोशी से नमस्कार करता है। हैरानी यह कि उसकी नई रूममेट लीज है और दोनों काफी खुश दिखते हैं। जीक की आज के लिए कोई योजना नहीं है और उसका दोस्त उसे बताता है कि प्रशिक्षण कल से शुरू होगा। क्योंकि हीरो को इसके बारे में पता नहीं था और वह घोषणाओं पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसका दोस्त उसे डांटता है। हीरो उबाऊ जगह छोड़ यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन पुनर्जीवन पत्थर, हीलिंग पोशन और अलर्ट ने उसे रोक दिया। रुकना ठीक। महीना बीता। एक प्रशिक्षण सत्र चल रहा है जो ड्रैगन की सांस सिखाने में मदद करता है और यह विधि हाउस एल ड्रैगन के 15वें मुखिया द्वारा बनाई गई है। कुछ विद्यार्थी पहले ही यह तकनीक सीख चुके हैं। लेडी लाइका तो दूसरे सितारे सी लगती हैं। फिर जीक है। उसके असाधारण कौशल और बिना प्रशिक्षण से ट्रेनर सोचता है, क्या उसने मुखिया की शक्तियां विरासत में ली? हीरो की ड्रैगन किंग की सांस तकनीक को संशोधित करके ड्रैगन की सांस के रूप में आगे बढ़ाया गया। ये तकनीकें हवा से ईथर खींचकर शरीर में भरने और मापने के तरीके हैं, जो ईथर बढ़ाने में सहायक हैं। उनकी प्रभावशीलता उपयोगकर्ता के कौशल पर निर्भर है। इसलिए हर कुलीन घराना भी अपनी शैली संवारता और तैयार तकनीकों की कड़ी रक्षा करता है। पर यदि यह तकनीक केवल खड़े रहकर ही काम करती है, तो नायक के लिए व्यर्थ है, क्योंकि उसकी पुरानी ड्रैगन किंग श्वास कला उसे बिना सांस टूटे चलते भी ईथर बरतने देती थी और असर बहुत बड़े थे, पर काफी कठिन थी। इसलिए विरासत बहुत कम मिली। नायक ने इसे सरल किया ताकि सब इससे कुल मजबूत करे, पर उसे कभी अंदाजा न था पुनर्जन्म बाद भी यह विकसित और बना रहा। बाद में डिनर में जीक लास से कहता है, खाओ, वरना ताकत नहीं बढ़ेगी। तुम कमजोर हो, बड़ा प्रशिक्षण चाहिए। जब वह सोच रहा था कि उनमें से कुछ कितने अच्छे से प्रशिक्षित हैं, लाइका हीरो को बीच में टोकती है और कहती है कि वह पहले कमाल का था। लास बहुत घबरा जाता है और उसे बताता है कि वह मुखिया की बेटी है। सच में बेपरवाह। वह बताता है, वह मुखिया का बेटा भी है। वह उसके सवालों का अनजाने जवाब देता रहता और लास्ट से कहता, हुए रहने के बजाय खाना खाओ। यह उसे उत्साहित करता है। वह उसे अधीनस्थ बनाने का प्रस्ताव देती है। नाजायज संतान होने से सहयोगी चाहिए। वह चाहती है कि वह उसे अगला मुखिया बनने में मदद करे, बदले में इनाम देगी। पर शांतिपूर्वक मना कर देता है और मुखिया के पोषणों की रिश्वत भी ठुकरा देता है। लाइका शरीर से बाहर ईथर प्रोजेक्ट कर सकती है, उसकी उम्र के लिए प्रभावशाली। उसने लाइका से आक्रामक लहजे में कहा, उसे मुखिया बनना नहीं। वह किसी की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि वह सबसे ताकतवर है। लाइका उसे लड़ाई की चुनौती देती है। तब प्रशिक्षण मैदान देखने पहुंचते हैं। जीक को एहसास होता है कि बात गंभीर हो गई है, जबकि लास उसे बताता है कि वह न केवल लॉर्ड बाजा की बेटी है, बल्कि एल ड्रैगन का साथ देने वाले 4 महान घरानों में से एक के खून की वारिस भी है। अन्य बच्चों जैसा वह जीनियस है। साथ में उसने घराने की हर विधा साध ली। दुर्भाग्यवश यह हीरो को मालूम नहीं। वह उसे सिर्फ मुखिया की बेटी समझता था, लेकिन फिर भी वह आत्मविश्वासी दिखता है और चीजें न जानना उसे और भी उत्साहित करता है। भले ही उसका दोस्त बार बार कहता रहता है कि लेडी लाइका के सामने उसका कोई मौका नहीं है। दोनों ही योद्धा तैयार हैं। जीक पूछता है, वो उससे क्यों लड़ना चाहती है? क्योंकि वह उसे हराकर अगली मुखिया बनना, पद पाना और उसे अधीन रखना चाहती है। जब नायक अपने परिवार से अनजान दिखता है, लाइका पूछती है, क्या यह उसके नाजायज जन्म से है? और बताती है कि खुद सहित अगले मुखिया के लिए 5 दावेदार हैं। उसे छोड़कर हर किसी में एल ड्रैगन के 4 महान घरानों में से किसी एक का खून है और अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए वह उसे तुरंत हराना चाहती है। तभी वह विशाल तलवार यूं घुमाती है जैसे कुछ नहीं, पर नायक फुर्ती से वार से बच जाता है। उसके वार और तेज होते जाते हैं और सब समझ लेते हैं, यही तो मुखिया की संतान होना है। लाइका लगातार हमला करती, जीक आसानी से बचता,
लास भी काफी हैरान। नायक उसकी अनपेक्षित लड़ाई शैली की प्रशंसा करता और वो उसे लड़ते रहने पर अड़ी रहती। वह वैसे करता है और एक मुक्का जड़कर उसे गिरा देता है। वह सोचती है वह उस पर एक भी बार क्यों नहीं कर पाती, जिस पर हीरो ने पुष्टि की कि वह अब तक मिले अधिकांश एक स्टार से कहीं अधिक तेज है, लेकिन अंततः वह अभी भी सिर्फ एक स्टार ही है। वह आगे समझ आता है कि उसने उसकी सांसें, मांसपेशियों की फड़कन और आंखों का आकार देखकर उसकी चाल ढाल ट्रैक की। बाकी केवल अनुभव है। लाइका हार नहीं मानती, फिर हमला करती है, पर उल्टा खुद पटक दी जाती है। वह वाकई प्रभावित है कि उसने उस प्रहार को सहने हेतु अपने केंद्र में सच्ची सोच शक्ति कैसे जुटाई। जब लास्ट टोकता है, जीक उसे पीछे रहने को कहता है। तभी वह महिला 2 स्टार स्तर पर पहुंचती है। उसकी आभा से साफ दिखता है। इस स्तर पर स्रोत शक्ति शरीर से बाहर प्रक्षेपित होती, युद्ध कला हेतु आकार दी जाती। फिर उसे ऑरा कहते हैं। उसका कहना है हीरो ने ही उसे 2 स्टार स्तर तक पहुंचाया, इसलिए अब उसके पास बिल्कुल कोई मौका नहीं। इसके साथ वह तेज और शक्तिशाली वार करती है, जिसे हीरो अंततः पूरी तरह टाल नहीं पाता। अब हीरो सच्ची थंडर स्पिरिट ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट्स की एक अलग शैली का सामना कर रहा है, जो उसे और भी उत्साहित करती है। लाइका अपनी थंडर ग्रेड तकनीक और थंडरलाइट फ्लैश स्ट्राइक का उपयोग करती है। शुरू में हीरो मजा लेता है, पर बाद में समझता है कि उसका स्तर बहुत ज्यादा है। इतनी बिजली उसकी हालत में संभालना मुश्किल। यह सिर्फ एक स्टार है जो उन दोनों के बीच इतना अंतर पैदा करता है। उसकी हरकतें पहले की तरह ही सरल हैं, लेकिन जैसे ही वह 2 स्टार स्तर पर पहुंचती है, वह थंडर स्पिरिट ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट उसकी शक्ति में मानो विस्फोट कर उठती है। वह पहले तेज थी, अब और तेज है। अजीब बात यह कि उसकी शरीर पर बिजली का जाल है, जिसे 1000 साल पहले पाना असंभव था। हीरो जवाबी हमला नहीं कर सकता क्योंकि वह उस शक्ति के बारे में अनिश्चित है। हीरो में बहुत आत्मविश्वास है क्योंकि वह ऐसी स्थिति में भी मुस्कुरा रहा है। विरोधी चिढ़ती, बिजली से वार, फिर भी नायक खड़ा। लीज के जोर देने पर लाइका कहती है तभी रुकेगी जब आत्मसमर्पण कर उससे निष्ठा की कसम खाए। नायक इनकार करता, वो लड़ाई खत्म करने पूरी ताकत झोंकने का दावा करती है। वज्र आत्मा, प्रथम स्वर्गीय वज्र, नायक धराशायी, मैच खत्म। और वे चकित है। जीक फिर उठकर बिजली का प्रहार करता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी उत्सुक होता है। उसने बताया कि वह जानबूझकर उसके प्रहार सहता था, ताकि उन्हें समझे और खुद भी इस्तेमाल करे। वह हमले झेलते हुए भी ड्रैगन किंग की श्वास तकनीक का उपयोग करता रहा, जो उसकी बिजली ऊर्जा से प्रतिक्रिया कर उसके शरीर में बिजली पैदा होती है, और फिर वह अनजाने उसे अपने आप नियंत्रित करने लगता है। उसे ज्यादा विवरण नहीं पता। उसके मुताबिक उसका पूरा कबीला विशेष प्रकृति का है, और दोनों तकनीकें मिलाकर उसे बड़ी सीख मिली। लाइका से 2 स्टार, जंग बाकी। जीक ताकत के असाधारण लक्षणों का अनुभव करता हुआ रहता है और जल्द ही इस पर अपनी समझ प्राप्त कर लेगा। लास्ट मुखियाओं की असली ताकत देखकर तनाव में है, और लाइका के बिजली के प्रहार भी हीरो तक नहीं पहुंच रहे हैं। दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, और थोड़ी देर बाद हीरो एक नई तकनीक या एक विशेष रूप बनाकर इसे खत्म करने का फैसला करता है। उसकी प्रतिद्वंद्वी विचारों में खोई है। वह पहल करता है। अपना विशेष रूप ड्रैगन स्लेइंग आर्ट्स अपनाकर जोरदार प्रहार करता है और उसे पल भर में धराशायी कर देता है। लड़ाई आकर्षक थी और लाइका अब अपनी हार पर अविश्वास में है क्योंकि उसे अगला मुखिया बनने के लिए अपने भाइयों से भी आगे निकलना है। हीरो प्रभावित है और मुस्कुराते हुए उसके कौशल की प्रशंसा करता है। वह उसे नई चीजें सीखने को प्रेरित करता है, क्योंकि यह आखिरी बार नहीं, उसे उससे फिर लड़ना होगा। जी, लाइका को किसी और दिन फिर मुकाबले का प्रस्ताव देता है, जबकि वह उसे अजय मानती है। कुछ घंटे बाद दरार के भीतर लॉर्ड बाजा अपनी ड्रैगन युद्ध कला का पहला रूप रोका है। एक संदेश अचानक उसे रोकता है। खबर है कि उसकी बेटी 2 स्टार पर पहुंच गई है। उसकी उम्र में यह बहुत प्रभावशाली है, और स्नातक तक वह 4 या फिर 5 स्टार तक भी पहुंच सकती है। प्रभु अब भी बेपरवाह है। उसे आदेश है समय न गंवाए, प्रतिभा खुद बरते, तभी आकर उससे बात करे। बेटे जीक ने हराया। किसने सिखाया? लेकिन उसे सूचित किया जाता है कि लॉर्ड जीक बिना किसी शिक्षा के अपने दम पर इस स्तर पर पहुंचा है। यहाँ लॉर्ड बाल्जा पहला परीक्षण शुरू करने का हुक्म देता है। उस समय पूर्व है। अधिकतर छात्र पहले सितारा स्तर तक भी नहीं पहुंचे, और उसके अनुसार यह सबके लिए बराबर है, चाहे प्रशिक्षण हो या नहीं। जो पहली परीक्षा में नहीं टिकते, उनका कोई भविष्य नहीं, और उसने उन्हें एल ड्रैगन के अयोग्य ठहराया। वह फ्रेया को लौटने का आदेश देता है, ताकि वह मुकदमा देख परख कर चलाए, पूरे समय कड़ी निगरानी रखे। अगले दिन ड्रैगन युद्ध कला का सामान्य प्रशिक्षण फिर से जारी है। नायक इबुकी ड्रैगन की सांस में निपुण हो रहा है, जिसे 15वीं पीढ़ी ने विकसित किया और इसे युद्ध कला कहा। असल में यह शरीर वर्धन तकनीक इतनी सदी है कि बच्चे भी इसे आसानी से सीख ले। लास उससे पूछता है। वह प्रशिक्षण नहीं कर रहा, पर हीरो इसे पहले साध चुका है। वह चकित है क्योंकि यह कुछ घंटे पहले ही सिखाया गया था।
जीक उसे मुड़ने को कहता है और उसकी ऊर्जा स्थानांतरण हेतु एक चैनलिंग मार्ग बनाता है। उसका दोस्त प्रभावित है और सोचता है ये प्रशिक्षण उसे उबाऊ लगेगा, क्योंकि उसने पहले ही लेडी लाइका को ड्रैगन स्लेयर लड़ाकू तकनीक और लाइका से हुई लड़ाई में नायक के भीतर बना स्थानिक रूप बंधन मिलकर एक प्रचंड शक्ति बनते हैं। और मानता है कि एक अंतिम रूप भी मौजूद है जो स्वयं दिव्य ड्रैगन का वध कर सकता है। जीक उत्सुक है कि इन ड्रैगन तकनीकों को कैसे साधा जा सकता है, क्योंकि नायक सभी ड्रैगन युद्ध कला में पारंगत है। वह अब फिर सामान्य शारीरिक प्रशिक्षण में लौटा। तभी लास्ट प्रशिक्षण मांगता है, क्योंकि वह और मजबूत बनना चाहता है। नायक मान जाता है, क्योंकि अपने दोस्त को सिखाने योग्य समझता है। कुछ देर में लाइका भी उससे प्रशिक्षण मांगती है। पिछली लड़ाई में उसने उसे बुरी तरह हराते देख और मजबूत बनकर अपने भाई और नायक को चौंकाना चाहती है। जीक उसे भी ट्रेन करने मानता है, पर पूछता है ठीक है, क्योंकि घावों से उसे करीब महीना बाहर रहना चाहिए था और उसने हीलिंग पोशन लिया है। चिंता की बात नहीं, वरना उसे करीब एक महीना बिस्तर पर रहना पड़ता। लाइका फिर पूछती है क्या वह उसे प्रशिक्षण देगा और क्या उसे अपने अभ्यास समय चाहिए। नायक दोनों युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने को तैयार। बाद में वह लाइका से पूछता क्या वह हराने वाले से प्रशिक्षण स्वीकारेगी, पर वह मजबूत बनने और नेतृत्व पाने हेतु जो जरूरी हो करने तैयार है। नायक उससे इस पद के प्रति जुनूनी होने का कारण पूछता है, जिस पर वह बताती है कि यदि वह नेतृत्व का दावा करने में सफल नहीं होती है तो उनके पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार उसकी शादी किसी से हो जाएगी। सबसे अच्छे में वह चचेरे भाई से शादी करेगी, सबसे बुरे में किसी अजनबी से। नायक हताहत है। लोगों को प्रजनन पशु समझने पर नफरत बढ़ती है। जल्द घोषणा होती है नई प्रशिक्षिका के आगमन की सूचना। व्यस्तता के बावजूद वे मार्गदर्शन हेतु आई है, इसलिए सबसे उनके प्रति कृतज्ञ रहने और आभार जताने का आग्रह किया जाता है। भैया लाइका की सजगता तेज और दोषरहित आभा को देखते हुए कदम रखती है। वे उसे ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स की सदस्य फ्रेया विंकिक के रूप में पेश करते हैं। वह सबका गर्मजोशी से अभिवादन करती जीक को पहचान कर पूछती है। उसे हैरानी। नायक आत्मविश्वास से कहता है कि इसमें चकित होने जैसा कुछ नहीं, और उसके रोचक कौशल का जिक्र करता है, जिससे फ्रेया को समझ आता है कि मुखिया इस लड़के को लेकर इतना क्यों चिंतित था। नायक उसकी मार्शल आर्ट में रुचि ले रहा है, क्योंकि उसके जूतों से भी कोई आवाज नहीं आ रही है। बाद में वह सबको उसकी परीक्षा पास करने को कहती है। क्रिस्टल गोले लें, जहरीले ड्रैगन पर्वत पर एक महीना बिताएं। यह अनगिनत विषैले जानवरों का घर है, और एक जहरीले खरपतवार से छू जाना भी किसी को तुरंत मार सकता है। जीक अपने पिछले जीवन में वह प्रशिक्षण लेता था। यदि काम के दौरान उनके क्रिस्टल ऑर्ब्स टूट जाते हैं या खो जाते हैं तो वह छात्र तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और शुरू में ही अकादमी से निकाल दिया जाएगा। ड्रैगन श्वास। ऑर्ब सलामत। ठीक। राक्षसों को मारने का उसने सुझाव दिया, वरना उनके पास महीने भर जीने को खाना नहीं होगा। छात्रों के पास अभी 5 दिन है। इस दौरान प्रत्येक एल ड्रैगन परिवार की मूल मार्शल आर्ट में से एक चुनकर सीख सकता है। लड़ाकू शैली मिलते ही उनके लिए जीवित रहना आसान हो जाएगा। लेकिन जो लोग इन 5 दिनों में प्रशिक्षण नहीं ले पाए उनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। बच्चे, खतरे में मदद। एल ड्रैगन, मजबूती, हारो मरो। छात्र घबरा उठते हैं और नायक सोचता है क्या यह परिवार इतना बदल गया है। तभी फ्रेया हर हथियार का मैनुअल बांट देती है। जब लाश हथियार चुनने में झिझकता है, जीक उसे ही पहले टेस्ट वाला भाला लेने को कहता है। वह लाइका को कुल्हाड़ी लेने की भी सलाह देता है, ताकि उसकी कमी पूरी हो। फिर फ्रेया सबको ऐसे प्रशिक्षण करने कहती है जैसे जान इसी पर निर्भर हो, वरना मरेंगे। वह बताती है कि परीक्षा में वरिष्ठ छात्र कार्य में उनके ऑर्ब्स चुराने की कोशिश करेंगे, पर जंगल विशाल होने से उनका सामना कम ही होता है। छात्रों में डर की लहर फैल रही है। जीक कहता है जो अकेले नहीं संभाल पाए, टीम बनाए। वो अकेले जाने का निर्णय लेता है। फिर वह प्रशिक्षण से पहले खाने के लिए बुलाता है। 5 दिन बाद वे सब जंगल में प्रवेश हेतु एकत्र हैं। उनकी परीक्षा का समय आ गया। लास घबराकर कहता है समय आ गया, और लाइका सहमति में हिलाती है। वह खुद से पूछता है क्या वह सचमुच उसके साथ काम करने योग्य है, और बड़बड़ाता है कि कई लोग कुलीन घरानों से हैं, जबकि वह एक आम आदमी है। पीछे से साथी आते हैं और कहते हैं तुम हमारे बराबर हो। तिलिन आगे बढ़कर कहती है कि उसे भी यकीन नहीं कि वे लाइका संग काम करते हैं। लाइका शांतिपूर्वक कहती है अविश्वास का कारण नहीं, बस याद दिलाती है सबको उनकी क्षमताओं हेतु चुप। लास्ट छड़ी कसकर थामता है। सब कुछ देने की कसम खाता है। रेमंड उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा करता। लाइका खिल उठती है, भरोसा जताती है। फिर जीक से पूछती है क्या वह अकेले जाएगा। वह आत्मविश्वास से सिर हिलाता है। बाकी घबरा जाते। लाइका मानती है वह भी घबराई है, लेकिन जीक बहुत चढ़ाकर उसे कहता है कि वहां सभी पर्याप्त प्रतिभाशाली हैं। वो पूछती है, वह कहता है तुम सब तेज हो, टीम परीक्षा आसान होगी। लास्ट बड़बड़ाता है। जीक आत्मविश्वासी रहता है। नया प्रशिक्षक आगे आता है, सबका ध्यान खींचता है। वह ध्यान से देखती है, समूह गठन की प्रशंसा करती है, कहती है टीम वर्क ही उनके बचने की कुंजी है। वो उनके क्रिस्टल ऑर्ब्स मांगती है और बताती है कि जहरीले पहाड़ों पर 1 महीने की परीक्षा तक प्रत्येक को अपने ऑर्ब की रक्षा करनी होगी, क्योंकि सभी ऑर्ब्स एक जैसे हैं। जीक सोचता है एक खोने पर क्या उसे बदला जा सकता है। रिया बताती है पहाड़ पर वहां वे वरिष्ठों से भिड़ेंगे,
जो उनके ऑर्ब्स चुराने की कोशिश करेंगे। एक छात्र पूछता है, क्या किसी ने एक सितारा स्तर नहीं पाया? दूसरा कहता है, काम आसान लगता है। प्रिया आदेश देती है, आगे बढ़ो और परीक्षा शुरू करो। वे पहाड़ की ओर दौड़ते हैं। रायका जीके से कहती, परीक्षा के बाद मिलूंगी। फिर अपने दल को आगे बढ़ने का आदेश देती। जीके शांतिपूर्वक हाथ हिलाता। तभी फ्रेया पूछती। वो हल्का मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर आगे बढ़ता है। वह शांत जिज्ञासा से उसे चुपचाप देखती है। चांदनी फैलते ही उसके पास अधिकारी पूछता है, क्या परीक्षा छात्रों के लिए बहुत सख्त है? एक अन्य अधिकारी सहमत है और कहता है, समूह में अब भी युद्ध अनुभव की कमी है। सोचता है कितने सचमुच टिकेंगे। प्रिया उन्हें भरोसा दिलाती है कि पहाड़ पर राक्षस ज्यादा ताकतवर नहीं, टीम वर्क उन्हें बचाएगा। अधिकारी सिर हिलाकर सहमत होता है। प्रिया कुछ छोड़ने की बात बड़बड़ाती है। वह भरोसा मांगता है, पर उसे मामूली कहकर टाल देती है। फिर दूसरे दल को जंगल भेजती है। अब टीम आगे बढ़कर एक अकेला छात्र देखती है। एक तीरंदाज तुरंत तीर चलाता, पर जेके उसे आसानी से पकड़कर मुस्कुराता। वे अविश्वास से देखते, क्रम में बड़बड़ाते, पर प्रतिक्रिया से पहले वह दौड़कर आगे जाकर असली खेल शुरू करने का संकेत देता है। सेलिन राक्षसों को कुचलती है। पीछे से अचानक एक और राक्षस छलांग लगाता है, पर रेमंड ढाल उठाकर उसे चीर देता है। लास भाला लेकर तेजी से लपकता है, दूसरे को भेद देता है। लाइका उनकी तारीफ करती है। वे उसे देखते ही उसके पास पड़े मरे मेंढक राक्षसों के ढेर से आंखें फैलती हैं। वे मानते हैं, उसने अकेले बहुतों को मार गिराया। वह हल्का हंसती है और कहती है, उसका 2 सितारा स्तर वाकई काफी मददगार है। वह कहती है, इस सप्ताह दोनों ने एक एक सितारा पाया है। लास सिर झुका लेता है, पर दूसरे उसे कहते हैं, वह जल्द सितारा कमा लेगा। लाइका सहमत है, कहती है, बिना सितारे राक्षसी मेंढक को हराना छोटी बात नहीं। और जी के संग अभ्यास के बाद उसके बेदाग भाला कौशल की प्रशंसा करती है। फिर वह आदेश देती है, अंधेरा होने से पहले लौटो। बेस के पास लाइका आगे खड़े एक सीनियर को देखकर रुकती है। टॉम मुस्कुरा देता है। लाइका पूछती है, क्या वह उनके ऑर्ब्स चुराने आया है? समूह तन जाता है और रेमंड ढाल उठा लेता है। सीनियर सिर हिलाकर कहता है कि परीक्षा ऑर्ब्स चुराना है, और मानता है कि पहले उसके ठिकाने से टकराने की उसे उम्मीद नहीं थी। लाइका चेताती है, भागो, वरना तुम्हें मार देंगे। अकेले उनसे नहीं लड़ सकते। वह करे उससे पहले पीछे से 3 और सीनियर आते हैं। नेता तलवार खींचकर उस पर वार करता है। उसे आत्मसमर्पण का हुक्म देता है। वह बचती है। बाकी झपट कर आगे बढ़ते रेमंड ढाल बनता है। सेलान प्रचंड पलटवार करती है। लास जूझता है। प्रतिद्वंद्वी उसका क्रिस्टल मांगता है। लास को याद जीके की सीख जब उसने पूछा था, शक्तिशाली दुश्मन से सामना कैसे करना। असंभव रास्ता। लास ने तरीके पर सवाल किया। जीके मुस्कुराए और उसे एक खुला मौका भुनाने को कहा। लास ने पूछा, इसे कैसे पाया जाए? उसने कहा, धैर्य रखो, करते रहो, जब तक प्रतिद्वंद्वी खुद खुलासा न करे। कमजोर अकेले अपने। लास ने मुठ्ठियां भींची और पूछा, क्या वह सच में उतना समय सह सकता है? जीके ने समझाया कि धैर्य ही लड़ाई जिताता है, और धैर्य के माध्यम से किसी अधिक शक्तिशाली को हराना ताकत से बड़ा है, और केवल लाइका ही उस नियम का अपवाद हो सकती है। जीके ने याद दिलाया, पहले खुद पर भरोसा करो, ज्यादा मत सोचो, इंतजार करो, मौका मिले तो। अब लास्ट दांत भींचकर डटा रहता है। प्रतिद्वंद्वी जैसे ही क्षण भर ढीला पड़ता है, वो चिपटकर भाले से उसे सीधे आर पार भेज देता है, पूरी तरह। उधर लाइका लड़ती, सीनियर मानता, वह हावी, दोनों दोस्त। वह जानती है, जीके की सलाह का असर है। एक निर्णायक वार से लड़ाई खत्म करती है। वह टीम के पास दौड़कर पूछती है, सब ठीक है? वे जैक और सेलिनी लास को एक सितारा पाने पर बधाई देती है, जबकि वह अब भी अविश्वास में है। लाइका मुस्कुराकर कहती है, अब सबके पास सितारे हैं। वे परीक्षा में और जोर से सोचती है कि जीके अभी क्या कर रहा होगा। दूर अंतिम समूह की एक लड़की कांपती भागती और पूछती कि वह आखिर कैसा राक्षस है। उसके चारों ओर बाकी सदस्यों के शव पड़े हैं, और जीके उनके बीच खड़ा है। बिखरे हुए उच्च वर्ग के छात्र अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। उन्होंने एक असली राक्षस का सामना किया। उसने उन्हें आसानी से गिरा दिया। हमारा लड़का आराम से भागने पर उन्हें कायर कहता है। भाई बोला, मैं तुम्हारे संग यहाँ नहीं फंसा, तुम मेरे संग फंसे हो। बच्चे किसी घटिया फर्स्ट ईयर से बचने उसेन बोल्ट से भी तेज भाग रहे हैं। उसे शिकार बनाना उन्हीं का काम था, और अब पासा पलट गया। एक वरिष्ठ छात्र फिसलकर गिर जाता है। यह एक खौफनाक दृश्य है। जी के ठंडे सुर में कहता है, उठो और कम से कम लड़ने की कोशिश करो। उसकी सुनहरी आंखें उस बच्चे की रो गिरती हैं। उसे जीवन के हर फैसले पर पछताना पड़ता है। यह इतना डरावना है कि बच्चा घबराकर बेहोश पड़ जाता, और लगता बैटमैन की नज़र दुश्मनों को भी वैसा लगता हो। जी के थोड़ा निराश है कि उसके लिए समूह को खत्म करना कितना आसान था, जबकि शुरुआत में उस पर झपटते समय वे खुद को कितना सिग्मा और सख्त दिखा रहे थे। एक जगह से कोई उसे ताकते दे, जी के उसे तुरंत बाहर आने को पुकारता है। जब वह नहीं निकलता, वह मान लेता है कि वह नियम नहीं तोड़ रहा, इसलिए वह जो चाहे करने को स्वतंत्र है, बिना किसी रोक टोक। खैर, उसकी जासूसी करने वाला ही एक अपर ड्रैगन कैप्टन निकला। यह आदमी दंग है कि एक प्रथम वर्षीय ने सीनियर को धूल चटा दी, और उसी लड़के ने उसे जासूसी करते पकड़ा और टोक दिया। उत्सुक होकर कप्तान स्थिति अपने नेता को रिपोर्ट करने की ठानता है। वह लाल बालों वाली सुंदरी के पास लौटता है, जो मिशन रिपोर्ट मांगती है। उसके लोग शुरुआत से शुरू करते हैं।
इसके एक हफ्ते में ही 25% बच्चे बाहर हुए, लेकिन जो बच गए हैं वे जल्दी से अपने वातावरण के अनुकूल हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि संख्या उससे कम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वह वरिष्ठ छात्रों की हालत पूछती है, उसके लोग जवाब देने में हिचकते हैं। वहीं जिसने सब देखा, फिर बताता है कि वरिष्ठ छात्र जान बचाकर भाग रहे हैं। प्रशिक्षक उसकी बातों से स्तब्ध है। सब कुछ उलझन भरा लगता है, क्योंकि वरिष्ठ छात्रों की क्षमता से ऊपर किसी दर्जे के राक्षस मौजूद ही नहीं, जो उनकी जान पर खतरा बना सके। रिपोर्ट और रिकॉर्ड वह लड़का एक नाम बोलता है, जीके। वह तबाही बन गया है। उच्च वर्ग के छात्रों का अंत। अकेले ही उन्हें कीड़ों की तरह शिकार कर रहा है। अब कोई भी उसके आसपास नहीं रहना चाहता। वो उन्हें बेरहमी से काट रहा है और उल्टा उनका पीछा कर रहा है। यह एक ऐसी असामान्य स्थिति है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। मुखिया पुत्र जी के पागल, पीढ़ीगत प्रतिभा, उम्र से राक्षस। प्रशिक्षक को उनकी छोटी अजीब मुलाकात याद है। उसने समझा कि शुरू ही से उसकी रणनीति अकेले चलना थी। वह जानता था कि अपने पीड़ितों पर कहर भर पाएगा। सीधे कहें, भाई ने शिकार बनने का ख्याल तक न किया। वह शिकार करने को रोमांचित था। जीके का उसका तथ्यपूर्ण वर्णन टुकड़ी के सदस्यों को लुभाता है। तभी वे उस प्रतीक्षित चीज का आगमन अचानक देख लेते हैं। प्रिया मजदूर से कहती है, इसे यहीं अभी उतारो। उधर बाकी उसके दस्ते के सदस्य पूछते हैं, अब यह क्या तमाशा है। यह महिला लगातार परीक्षा की कठिनाई बढ़ा रही है और 3 सितारा स्तर पर किसी तरह का राक्षस छोड़ने का इरादा रखती है। यहाँ तक कि उच्च वर्ग के छात्र भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। पर पीड़क माँ उन्हें आश्वस्त करती है कि उसने कुछ बदलाव किए हैं। सबसे पहले, यह केवल 2 सितारा या अधिक छात्रों को निशाना बनाता है। इसका मतलब है कि बिना स्टार वाले या एक स्टार वाले बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वह ऐसा कर ही क्यों रही है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रेया बताती है कि यह परिवार के मुखिया लॉर्ड एल ड्रैगन का सीधा आदेश है। वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में वास्तव में उत्सुक है, खासकर उस तथाकथित राक्षस के बारे में जो जीके बन गया है। वह सोचती है क्या बच्चा इस स्तर की चीज संभाल पाएगा। अपने लोगों को भोर तक प्राणी छोड़ने का आदेश देती है। भोर होते लास्ट सेलिन तुरंत जमीन कांपती महसूस करते हैं। लेडी लाइका की तेज अंतर्ज्ञान चेतावनी देता है, कुछ आने वाला है। उन वरिष्ठ छात्रों से और भी बदतर, जिनसे वे पहले भिड़े। लास डेटी लाइका डरावना। जमीन की गड़गड़ाहट जारी रहती है। सभी छात्र चौंककर घबराने लगते हैं। लाइका तुरंत समझती है कि पीछे का पेड़ गिर रहा है, तो वह गरजकर सबको जल्दी रास्ते से हटने को कहती है। सौभाग्य से उसने सेलिन को बचाया और रेमंड ने लांस की रक्षा की, ताकि उनमें किसी को भी चोट न पहुंचे। पेड़ के अचानक गिरने से हिलकर लाइका खतरे को चुनौती देने के लिए अपनी तलवार पकड़ लेती है, जबकि लास और अन्य लोग भयभीत आंखों से उस प्राणी को घूरते हैं। उनके सामने खड़ा विशाल दानव डरावना पत्थर गोलेम है, जिसकी पहाड़ पर उनसे मुलाकात की उम्मीद न थी। यह तो परीक्षाओं में भी सिलेबस से बाहर सवाल मिलने का इसे कई रूप लगता है। इसी बीच हमारा लड़का पूरी तरह दूसरी जगह, राक्षसों की लाशों और बेहोश सीनियर छात्रों के ऊपर बैठा है। सच्चे मन व प्रशंसक द बिगिनिंग आफ्टर द एंड में आर्थर वाला वह परिचित दृश्य याद करेंगे। वैसे यह लड़का बेहद उबा है। वह इतना ताकतवर है कि कोई उसकी टक्कर का नहीं, मानो इस परीक्षा का गोजो हो। तभी अचानक उसे दूर कहीं अशुभ आभास होता है। यह कोई राक्षस नहीं, 2 स्तर ऊपर है, जिससे सोचता है कहीं प्रशिक्षक उसे सांकेतिक संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। फिर भी 2 सितारा तक के बच्चों पर इस प्राणी का इस्तेमाल अजीब है। साथ ही प्रशिक्षक प्रिया को परीक्षा की शुरुआत में ही पहले उन्हें यह बताना चाहिए था। तब उसे समझ आता है कि इस क्रूर औरत ने इसे जानबूझकर छोड़ा, जिससे वह उनकी योजनाओं पर सोचता है। पर यह ऊब मिटाने का मौका है। उत्साही भाई अपने शिकारों के ढेर से कूदकर कक्षा 3 राक्षस को नया निशाना चुनता है। दुर्भाग्य से वहां पहुंचने में उसे काफी समय लगेगा, क्योंकि वह जगह उससे बहुत दूर है। गोलेम हमले पर लौटते सेलिन तलवार से पत्थर दैत्य को चीरने की कोशिश करती, पर उसके कठोर शरीर पर कोई असर ही नहीं। उस पर खरोंच भी नहीं। पर रेमंड खुद को नायक समझकर ढाल जोर से पीटता है। फिर देखो, अब भी कोई खरोंच नहीं। आखिर लेडी लाइका जेनित्सु मोड में बिजली शैली थंडर फ्लैश चलाती है। वह अंतिम बार उस जीव को मामूली चोट दे पाया। यह साबित करता है, केवल आभा युक्त हमले गोलेम का बाहरी कवच तोड़ सकते हैं। इसलिए उसके दर्जे से नीचे वाले यहाँ व्यावहारिक रूप से बेकार हैं। लास उससे योजना मांगता है, जबकि वह सबको जुटाकर बेतुकी रणनीति बताती है। वह राक्षस को भटकाने के लिए चारा बनेगी, ताकि बाकी को भागने का मौका मिले। कोई इस योजना पर चलना नहीं चाहता, क्योंकि इससे वह पीछे छूट जाएगी। मगर लाइका उन्हें कमजोर, निकम्मे एनपीसी कहती है, जो बस उसके रास्ते में अड़ेंगे। वह एक शक्तिशाली आभामंडल हमले के बाद भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही, जिसका मतलब है कि बाकी लोग अपनी दोस्ती की ताकत वाली नारुतो मानसिकता से कुछ नहीं कर सकते। उसकी बात सही है, भले वे इसे गिरा नहीं सकते। पेमेंट ढाल लेकर आगे आता है, उसका साथ देने की कसम खाता है ताकि वह हर बार लगा सके। लाइका मानती है यह कदम लापरवाह है, पर लास और सेलिन भी उसे साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते वह नुकसान पहुंचा सके। दोस्ती की ताकत उसे मना लेती है। वह तैयारी में साथियों को उसे ढकने का आदेश देती है।
लेडी लाइका हमला चार्ज कर गजती आभा संचेरती। गोलेम उसे जमीन में पटकने को झट बढ़ता है, पर रेमंड वार का भार थामता है। फिर भी एक बार रोकना उसके शरीर को सुन्न कर देता है। वो टाइम आउट लेता है। लास और सेलेनी टैग इन होकर बारंबार हमलों से गोलेम का ध्यान भंग करते हैं। इससे मुख्य योद्धा लाइका पीछे से तेज हवाई चीरा लगाकर अचानक गोलेम पर झपटती है। वज्र प्रहार। राक्षस गायब। लास लड़खड़ाती और खोई दिखती लाइका को बचाने आता है। उसने सिर्फ अंतिम तुरुप चाल सक्रिय करने में अपनी सारी ऊर्जा ही झोंक दी, पर कम से कम उन्होंने राक्षस मार दिया, तो वह खुश कि रेमंड और बाकी सुरक्षित है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होती है, क्योंकि गोलेम अचानक धुएं से निकलता है और अपना हाथ असुरक्षित लाइका की ओर बढ़ाता है। अंत में राक्षस उसे जकड़ लेता है। उसके दोस्त मदद में बेकार साबित होते हैं। वह मानती है, किल की पुष्टि किए बिना उसने बड़ी गलती की, जबकि सेलिन सहमी है कि मिनी न्यूक के बाद भी वह राक्षस अब कैसे पूरी तरह सक्रिय है। लास हीरो बनने का शौक दिखाता है और उसकी मदद करने के लिए भाले के साथ टूट पड़ता है, लेकिन गोलेम आसानी से उसे छीन लेता है, जिससे लास चिंता में चीख उठता है। अचानक एक विशाल पेड़ आसमान से उछाला जाता है, तो चाबुक की तरह लहराता हुआ गोलेम की ओर आता है। राक्षस पेड़ के वजन से कुचल जाता है और इसी प्रक्रिया में लाइका मुक्त हो जाती है। लास और उसकी पार्टी उसे खतरनाक क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं, ये जाने बिना कि आखिर क्या हुआ। जिक खास एंट्री लेकर आता है और मजे लेता है। उसे दोस्तों की परवाह भी नहीं। अगले शिकार की मौत पर वह बहुत खुश है। यह सब होने से पहले वो दूर से लाइका का अंतिम वार देख सका। उसे पता था, उसकी टोली राक्षस को हराने में लगी है, पर समय पर वहां पहुंचने में वह बेहद असमर्थ था। अपने कोबे ब्रांड प्राइम में वह पल भर में पागल रफ्तार से टेलीपोर्ट करता। लाइका का दल अच्छा है, पर वे 3 सितारा राक्षस को नहीं हरा पाते। उनके लिए जीने का खेल है। सफाया तक उल्टी गिनती। जानकर वह तेज नहीं भाग सकता, हमारे लड़के ने कुछ नया आजमाने का फैसला किया। पेड़ के तने में अपनी उंगलियां धंसाकर वो उसे सीधे जमीन से उखाड़ देता है, जो एक बच्चे के लिए ताकत के अविश्वसनीय स्तर को दर्शाता है। फिर यह बच्चा पेड़ को जाने कहाँ उड़ा देता है। उम्मीद करता है वह मिसाइल बनकर राक्षस पर गिरे और टकराए। जीक को अभी जो उसने किया उसके बारे में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यह पेड़ फेंकने की तकनीक दरअसल कहीं अधिक गूढ़ है। वह ड्रैगन नर्चरिंग आर्ट्स के बारे में बात करता है। एल ड्रैगन कॉम्बैट मैनुअल परीक्षा से पहले छात्रों को दिया जाता है। यह साधारण तकनीक पुस्तिका है, कोई सही शैली नहीं, बल्कि अधिक प्रभावी शक्ति खोलने की उपयोगी मार्गदर्शिका है। अच्छी बात रही कि यह जीक के काम आया, क्योंकि पिछले जन्म में प्रथम प्रमुख था और दूर से हमले भुनाता था। पेड़ फेंककर ब्रो फिर दौड़ पड़ा। वर्तमान में लौटकर दोस्तों का अभिवादन करता। उसे देखकर वे चकित हैं। लास उसे याद दिलाता, प्रातः गोलेम सबको मारने यहाँ पर भागने के बजाय ब्रो एक शक्तिशाली राक्षस को चुनौती देने में मजा पाता है। दिलचस्प है, मौजूद होते हुए फिर भी उस प्राणी में कोई जीवन शक्ति नहीं दिखती। वह बातें कर रहा होता है, तभी 3 सितारा दैत्य उसकी ओर जोरदार मुक्का फेंकता है। वह मुक्का जीक पर आता, पर कमाल ये कि यह लड़का उसे एक हथेली में थाम लेता है। अपने असाधारण बैटल आईक्यू से वह तुरंत समझ लेता है कि राक्षस पर सामान्य हमले बेअसर होंगे। आभा से वह उसे आसानी से मिटा सकता है, और अभी जल्द खत्म नहीं चाहता। लाइका उसे उसी राक्षस से लगभग खेलते देखती है, जिसने उन्हें कड़ी टक्कर दी। वैसे भी गोलेम उसे दोनों हाथों से पटखनी देने की कोशिश करता है, जिससे जीक उसके विशाल आकार के बावजूद राक्षस की अविश्वसनीय गति पर गौर करता है। वह वार रोक देता है, और हल्की असुविधा महसूस करता है। जीक दोस्तों से कहता है, कड़ाई से दूर रहो, चोट लग सकती है। सुनकर वे भागते हैं। अब जब उसे पूरी ताकत लगाने की चिंता नहीं रही, जीक अपना वजन बदलता है और अपने से 10 गुना बड़े राक्षस को उछाल देता है। उसे अब भी प्राणी के सख्त कवच से निपटना है। वो सोचता है, क्या गोलेम भीतर से भी उतना ही मजबूत है? परखने को वह घुंसा चार्ज कर धधकते प्रहार से गोलेम पर चोट जड़ता है। यह चाल ड्रैगन डिस्ट्रॉयर कॉम्बैट आर्ट्स का फॉर्म 1 है, जिसे वह सेकंड स्टाइल बर्स्ट के साथ जोड़कर गोलेम के भीतरी हिस्से को चूर्ण कर देता है। उसकी तकनीक का बर्स्ट पहलू केवल कवच तोड़ने पर ही नहीं, बल्कि प्राणी को अंदर से कुचल देने पर केंद्रित है। और यूं ही एक ही चाल में रो अनुभव से थोड़ा सा मजा लेते हुए प्राणी को एक ही झटके में ढेर कर देता है। परीक्षा के महीने बाद एल ड्रैगन हवेली पहुंचे। जीक तलब की जा और पिछली परीक्षा के समापन पर विचार करता है, क्योंकि गोलेम वाली घटना के बाद कुछ भी खास नहीं हुआ। जीक के 7 साल के वर्ग के सदस्यों की संख्या घटकर 70% रह गई, लेकिन जो सदस्य बचे वे मौत से परिचित हो गए और अंततः एक सितारा स्तर तक पहुंच गए। परीक्षा समाप्त होते ही जीक को जबरन कुलपति, उसके पिता, से तुरंत मिलने बुलाया गया। हॉल से गुजरते वह बड़बड़ाकर चिढ़ दिखाता। प्रिया उस मूर्ख को कुलपति का सम्मान देने याद दिलाती। वह परीक्षा में उसके व्यवहार पर झल्लाती है, कहती है कि उसने खुद अपनी बर्बादी लिख दी। पर हमारा लड़का नहीं समझता उसका मतलब क्या है। उसने कुछ गलत नहीं किया। प्रिया उस पर सीनियरों की परीक्षा बर्बाद करने, उन्हें हमला का शिकार करने पर गरजती है, जब सचमुच जरूरी नहीं था। सब फेल।
रिया उसके व्यवहार से निराश है और उससे विनती करती है कि जब वह मुखिया से मिले तो अपने अपमानजनक लहजे को सुधार ले, क्योंकि वे दोनों अंततः कुलपिता के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वह उसे शांत रहने और विनम्र होने का उपदेश इसलिए देती रहती है क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे सचमुच अस्तित्व से मिटा दिया जाएगा। लॉर्ड एल ड्रैगन एक क्रूर आदमी है जिसे बच्चों की कोई परवाह नहीं है, और फ्रेया नहीं चाहती कि ज़ीक को इस तरह मारा जाए। यह सुनकर हमारा लड़का भी डर जाता है। उसके कक्ष में प्रवेश से पहले फ्रेया पद और मिशन का इरादा बताती है। वो उसे आने देता है। दोनों अंदर जाते हैं। हमारा बेपरवाह बौना मेज पर बैठे उस आदमी को घूरता है। परिवार के मुखिया से उसकी यह पहली मुलाकात है। लॉर्ड एल ड्रैगन थोड़ा नाराज है और अभिवादन किए बिना ही वह सीधे यह जानने की मांग करता है कि बच्चे ने अपने वरिष्ठ छात्र पर हमला क्यों किया। आम लहजे में जीक झुंझलाहट जताकर पूछता है, क्या हमला करके उसने कोई नियम तोड़े? उसका जवाब कुलपिता को हैरान कर देता है और लड़का तर्क करता है कि परीक्षा की एकमात्र शर्त क्रिस्टल ऑर्ब को अक्षुण्ण रखकर 1 महीना बचना थी। अन्य कोई विवरण या शर्त बताई नहीं गई, इसलिए उसने सौंपा काम किया। जीक अपने पिता से सीधे भिड़ता है। कहता, परीक्षा से पहले किसी बेहुदा नियम का जिक्र होना चाहिए था। रिया का चेहरा सब बता देता। वो बुरी तरह डरी है क्योंकि अभी अभी उसने उसे बहस न करने कहा था। वो उसे कुछ समझाने की कोशिश भी करती है, जबकि लड़के का पिता एक अशुभ आभा छोड़ता है जिससे वह डर जाती है। बस उसके दबाव का भारीपन ही उसे गिराने के लिए काफी है। ऐसे दबाव में फ्रेया सोचती है कि जीक की हत्या हो जाएगी, पर उसे कुछ नहीं होता। वह फिर पिता का मजाक उड़ाता है। जरा सी खींच पर भी वह छोटी चालें अपनाता है। कुलपिता उसे दबाव से अप्रभावित देखकर दंग रह जाता है। वह आगे पूछताछ करते हुए लड़के से पूछता है कि उसने न केवल वरिष्ठ छात्रों के एक पूरे समूह को, बल्कि 3 सितारा गोलेम को भी कैसे हराया। अगर यह काफी अविश्वसनीय नहीं था, तो इस 7 साल के बच्चे ने उसके भारी दबाव के बीच भी अपनी आभा को बढ़ा लिया। उसकी नज़र में समझ नहीं आता, उसके जैसा लड़का विनाशकारी शक्ति भला कैसे प्रकट करे। जीक को एहसास होता है कि ध्यान उसकी ताकत के स्रोत पर दिया जा रहा है, और ठीक से समझाने के बजाय वह इसे बस अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा कहता है। अहंकार से अहंकार टकराया। पिता पुत्र दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। लॉर्ड एल ड्रैगन मानता है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़के का रवैया उतावला है, पर फर्क नहीं पड़ेगा। उसने फिर भी गोलेम को हराया। उसका इनाम ड्रैगन ट्रेजरी से एक वस्तु या ड्रैगन हॉल की दूसरी मंजिल तक पहुंच है। दोनों के बीच एक विकल्प। रिया को सबसे बड़ा अचरज यही है, यह आदमी बेटे को लगभग मारने से अब उसे इनाम देने तक कैसे पहुंचा। दोनों विकल्पों पर बात करें। ड्रैगन हॉल और ड्रैगन ट्रेजरी तिजोरियां हैं, जिनमें से प्रत्येक गिल्फस के समय से ही हजार वर्षों के संग्रहणीय सामान से भरी हुई है। इसमें अनेक किताबें हैं, आज के दौर में प्रतिबंधित वाली भी। इसमें सबसे शक्तिशाली हथियार, कलाकृतियां और जरूरत की हर संभव चीजें भी मौजूद है। ये सुविधाएं परिवार का अंतिम खजाना मानी जाती हैं, लेकिन उनकी इतनी सख्ती से निगरानी की जाती है कि केवल कुछ ही छात्र अंदर प्रवेश करने के लिए भाग्यशाली होते हैं। ड्रैगन हॉल की दूसरी मंजिल भी खास है। वहां पहुंचने को असाधारण उपलब्धियां चाहिए। रिया अपनी आंखों पर सचमुच यकीन नहीं करती। यह लड़का बदतमीजी कर रहा है, फिर भी उसके बाप ने उसे इनाम दिया। चिढ़ाने को जीक पिता को उकसाता है कि दोनों इनाम दे। लॉर्ड एल ड्रैगन उसे जाने को कहता है, पर लड़का सीधे आदेश नहीं मानता और कहता है कि और सवाल पूछने हैं। रिया समझती है, यह जोकर अपनी जुबान से मुसीबत बुलाकर मरवा लेगा, इसलिए वह उसे तुरंत खींचकर ले चलती है। वह चिंतित मासी, जब वो उसे घसीट कर ले जा रही है, बच्चा आखिरी बात कहता है। जीक पिता को नीचा दिखाते कहता है, जितना वह भावनाएं दबाएगा, उतना ही वह सबसे मजबूत बनने से दूर होता जाएगा। उस पल में लॉर्ड एल ड्रैगन जीक की शक्ति की एक अभिव्यक्ति देखता है, जो उसे क्षमता में अपने बराबर बना देती है। रिया उसे चुप कर दूर ले जाती है। लॉर्ड एल ड्रैगन को अभी महसूस हुई उस उपस्थिति पर सोचने छोड़कर अगले दृश्य में प्रशिक्षिका फिर भड़की। नेता के खिलाफ बदतमीजी पर उस बेवकूफ पर चिल्लाती। उसकी सारी चेतावनियां अनदेखा करता रहा। जीक ने पूरी कोशिश की, पर आखिर हार मान ली। मजेदार है, वह दरअसल बात रोक रहा था, जिससे आप सोचे कि वह और क्या कह सकता था। तो यह समझ नहीं पाती कि वह शिक्षकों से सम्मान क्यों करता, पर पिता से वैसा क्यों नहीं। लड़के की ताकत और कठोर मिजाज देखकर वह उसे असाधारण बच्चा मानती है। उसकी असली पहचान पर शक करती है। चिढ़ाते हुए जीक कहता है, मैं तो बस मैं ही हूँ। रिया समझती है कि उनके कुल में सब जन्म पर प्राचीन ड्रैगन का रक्त पीते हैं। परिवार का मुखिया भी श्रेष्ठ ड्रैगन की शक्ति रखता है, इसलिए स्वभाव से वे उसके क्रोध का सामना करने के कतई काबिल नहीं। फिर भी इसी लड़के ने न केवल पिता को ललकारा, बल्कि डटा रहा। वह कुछ अलग है, पर वह समझ नहीं पाती कि क्या। शक में वह उसकी जन्म रिकॉर्ड जांचने का निश्चय करती है। फिलहाल वह विषय बदलकर उससे पूछती है कि 2 इनामों में कौन सा चुनेगा। वह प्यारा चेहरा बनाकर दोनों चुन लेता है, इससे फ्रेया चिढ़ती है। अंत में जीक अपने निर्णय पर आता है। वह ज्ञान की खोज में है। भविष्य में 1000 साल बाद पुनर्जन्म लेने से वर्तमान युग की उसकी समझ में एक खाई आ गई है। इसीलिए वह चिकित्सा तकनीक की प्रगति जानने उत्सुक है। उसका सबसे बड़ा प्रशंसक लास जश्न मनाता है कि वह ड्रैगन हॉल में प्रवेश कर पाया। दोनों उत्साहित हैं। असल बात, लास पहले ड्रैगन वध और पोषण भाला कला सीख चुका, पर यह उसे नई मार्शल कला में पारंगत होने का और बड़ा मौका देता है। लेडी लाइका आती हैं, कहती हैं कि समय सीमा भी है,
इसलिए उन्हें बहुत जल्दी कार्य करना होगा। पहली मंजिल बुनियादी स्तर की है। उन्हें एक समय में एक किताब उधार लेने को कहा गया, इसलिए उन्हें समझदारी से चुनना चाहिए। उसी समय लाइका को जीके के व्यक्तिगत इनाम के बारे में पता चला कि वह ट्रेजरी या हॉल के बीच चयन कर सकता है। वह हैरान है कि उसने हथियार या कुछ और चुनने के बजाय ड्रैगन हॉल को चुना। अपना लड़का जरूर करता, अगर वर्तमान दौर के ज्ञान में वह बहुत पीछे न होता। दूसरी मंजिल की किताबें वाकई सबसे अच्छा हिस्सा ही हैं। वे पहले से भी दुर्बतर हैं और इस स्तर तक पहुंच सिर्फ जीके को है। फिर भी लाइका मानती है कि पुस्तकालय में उसकी थंडरक्लैप ग्रेटस्वॉर्ड कला से श्रेष्ठ कुछ नहीं। संवर्ती जीक खोया। सुपरवाइजर हॉल बस 5 घंटे लंबा या नहीं अस्पष्ट। खैर, लाइका रणनीति बनाती है, एक मनचाही किताब उधार ले और बाकी समय उन किताबों को पढ़े जिन्हें उधार नहीं लिया जा सकता। तेज पाठक लाभ पाएंगे, पर लास्ट 3 घंटे में पढ़ने हेतु मार्शल आर्ट्स किताब पर ध्यान देना चाहता है। हर व्यक्ति के लिए सही किताब चुनना मुश्किल है, खासकर इतने बड़े हॉल में। जैसे ही उन्हें अंदर टेलीपोर्ट किया जाता है, पार्टी के सदस्य ड्रैगन हॉल की महिमा पर उत्साहित हो जाते हैं, जो जीके की उम्मीदों से भी कहीं बढ़कर था। वह एक ऐसी किताब पाने पर अपनी नजरें टिकाता है जो उसकी सांसें रोक देगी, और इस तरह पढ़ने का अनुभव शुरू होता है। किताबें हाथ में आते ही जीके बेकाबू हो जाता है। वह जादू और अराजकता पर सामग्री तेजी से समेट रहा है। जानकारी इतनी भारी है कि वह हार नहीं मान सकता। 1000 सालों ने अविश्वसनीय छाप छोड़ी है। पता चलता है कि उस समय में उनकी दुनिया ने दूसरी दुनिया के साथ एक संबंध बना लिया था। लगभग 900 साल पहले एक विशाल दरार ने उनकी वास्तविकता को हिला दिया, जिससे रिफ्ट नामक एक आयामी दीवार बन गई। उससे अराजक दूसरी दुनिया पॉन्से नामक कैओस रियल्म उभरी। इस दुनिया में अराजकता के तत्व से पैदा हुए राक्षस रहते थे, और उनके प्रकोप का विरोध करने के लिए जीके की दुनिया के लोगों ने अपने शरीर के भीतर मौलिक ऊर्जाएं बनाई। एल ड्रैगन परिवार अराजकता की लहरों के विरुद्ध मानवता की मदद का दायित्व निभाता है। इससे रणभूमि में परिवारों के बीच अनेक बंधन बने। 4 विशेष योद्धाओं ने एल ड्रैगन घराने के सदस्यों से शादी कर ली, जिससे अंततः ताना, हॉलवील, लेवियास और बहामुद गुट बने। अब वे 4 महान एल ड्रैगन परिवार माने जाते हैं, और सब समझ आता है, खासकर जब जीके से लड़ते वक्त एंगर बोअर काली ऊर्जा में लिपटा था। लाइका की गरजती आभा भी ऐसी ऊर्जा देती है। यह सब एक अन्य आयाम से आया, पर जो उसे सचमुच सबसे रोचक लगता है वह है जादू का विकास। अंधेरी हकीकत से नई तकनीक आई, रोको उसकी किताब नहीं मिलती। ऐसा कमाल इतिहास बने। शोर पर सुपरवाइजर, लड़के पढ़ते चुप रहो। सबसे अजीब यह कि उसके आसपास कोई मौजूद नहीं, फिर भी वह आवाज सुनता है। इससे वह सोचता है, आखिर क्या यह वही जादू, वही नई तकनीक है, कुछ ऐसा जिसे आवाज से इस्तेमाल किया जा सके। पर मुद्दा ये, साधारण मौलिक ऊर्जा छोड़कर उसे इसमें खास बात समझ नहीं आती। किताबें तैरती, जीके हंसा। सुपरवाइजर उसे फिर से चुप रहने को कहता है, पर जीके विकास के नए स्तर की कगार पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं रोक पाता। उत्साह में समय गंवाते अचानक ही पुस्तकालय मानो उस पर सिमट आया। ईथर के तंतु से पहले कसकर जकड़ते, फिर दरवाजे से सीधे बाहर धकेल देते हैं। जीके लैंडिंग करते बमुश्किल खुद को संभालता, समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। रो उसी ईथर तकनीक को सीखना चाहता और उस आदमी से मांगता, इसे फिर से चलाओ। लास भी नहीं जानता उसके साथ क्या चल रहा। लाइका उलझी है कि आखिर क्यों। बाकियों के विपरीत सिर्फ वही ही बाहर फेंका गया। और भाग्य से लास ने क्लाउड वाटर स्पीयर तकनीक पर एक रोचक मैनुअल उधार लिया। सेलिन ने विंड ब्लॉसम स्वॉर्ड सन मूवमेंट कला भी सीखी। रेमंड ने पुस्तकालय में एल ड्रैगन गार्जियन तलवार तकनीक का अभ्यास कर अपना हक पाया। शील्ड कौशल हेतु किताब भी मिली। दरअसल उन्होंने वही मार्शल आर्ट सीखी जो जीके ने पिछले जन्म में ट्रोलिंग करते बनाई। फिर लाइका से पूछता है, जानना चाहता है कि उसे इस अनुभव से क्या मिला। वह एक किताब दिखाती है जिसमें हैवी वेव ग्रेट स्वॉर्ड तकनीक है, जिसे 15वें लॉर्ड ने सुधारा था। जीके दूसरी बार एक और 15वीं पीढ़ी के बारे में सुनता है, तो वह सोचता है, इसमें क्या खास है। वैसे भी 15वें लॉर्ड ड्रैगन स्लेयर युद्ध कलाओं को बनाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। हालांकि हमारे लड़के ने कई तकनीकें बनाई जो हॉल में महत्वपूर्ण पांडुलिपियां बनी। कई उसकी ही रचनाओं के सुधरे रूप थे। यानी 15वें लॉर्ड उनकी तरक्की के जिम्मेदार हैं, जिससे खुद जीके तक भी काफी प्रभावित होते हैं। शुरू में उसने सोचा स्कूल जीवन बस बोरिंग होगा, पर अब वह आने वाली यात्रा को लेकर उत्साहित है। फिर एक बड़ा टाइम स्किप हमें 5 साल आगे सीधे भविष्य में पहुंचा देता है। यहाँ 12 साल की लाइका जीक और दोस्तों को ढूंढने इधर उधर देखती है। लास बताती है कि हमारा लड़का ट्रेनिंग मैदान में है। ट्रेनिंग ग्राउंड में जीके अभी 3 दोस्तों से भिड़ रहा है। 12 की उम्र तक वह काफी ज्यादा मजबूत